गुणांक निकाल लेंगे, फिर y का गुणांक। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट y1 माइनस y2। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वो होगा आपका वाई कोफिशिएंट वन ऑफ माइनस वाई टू। अब ये जी, डिनोट तो करता y है का होगा आपका x1 x2 जी y1 और x2 y2। देन कॉफिशिएंट ऑफ y वो हो जाएगा आपका जी x1 माइनस x2। जी तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 3 - 1 एंड दिस 7 - 2, 2 और 5। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी? एक आपको कांस्टेंट अब निकालनी पड़ेगी। जी मैम। तो वो किससे आएगी? मैम यही यही प्रॉब्लम है कि इसमें माइनस कैसे ले रखा है, इसमें बीच में माइनस लेना है ना मैम। पहले अपना माइक बंद करो, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है। जी मैम। आपकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपके पास y आ गया, y का आगे का कांस्टेंट आ गया और x का भी आ गया। अब आपको c चाहिए, तो c कैसे आएगा? बोलो, कुछ तो बोलो, तभी तो मैं आगे बोलूं। मैम एक्स फाइव टू वाई इज वाई इक्वल्स वन टू माइनस वाई टू x1। x2 माइनस x2 y1 माइनस y2 x1। x2 y1 ये यस बोल रही हो? और नहीं फिर मैम, x2 × y1 माइनस y2 × x1 माइनस x2 y1, मतलब y2 आएगा मैम, लास्ट वन y2 x1 है ना, आएगा y2। यही कहना चाह रही हो? यस मैम। राइट। 7 × 1 माइनस 3 × 2। 7 × 1 माइनस 3 × 2। 3 × 2। तो बताओ क्या आएगा फिर? 1। 1 आएगा, श्योर? यस मैम। 7 - 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सी है वो क्या लिख दोगे आप? 1। ये आपकी इक्वेशन बन गई। मैं तो जस्ट चेक कर रही हूँ, ठीक है, बेसिकली कि आपको कितना पता है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा -3 0। अब एक फॉर्म में लिख रही हूँ, जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। आपको पता है, अब आपको देखना है कि लिखना कैसे। क्वेश्चन आया ये कि आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? स्टेप 1 आपको स्टेप में लिखना है। अगर 2 नंबर में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करके। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करके आप लिख सकते हो, ठीक। अब स्टेप 1 में आप यहाँ लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, वो फाइंड करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में ही आपको कॉफिशिएंट ऑफ y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है? y1 माइनस y2 एंड x1 माइनस x2। सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन का खुद करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 आप ये लैंग्वेज इसमें से जो लिखनी है कि आप कैसे फाइंड कर रहे हैं या x1 y1 क्या है, ये आपको अपने उसमें लिखना है। मैंने स्टेप बता रही हूँ। उसके बाद आपको निकालना है c। तो फॉर c के लिए आप क्या करेंगे? ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो आप करेंगे x1 y2 माइनस x2 y1 और आप c निकालेंगे। इसके बाद स्टेप 3 इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और जो भी आपने वैल्यू फाइंड आउट की है
वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आपकी क्वेश्चन आ गई, आपको इतना लिखना है। क्लियर? Yes, ma'am. इतना आपको लिख के आना है। अब इन शॉर्ट में बताऊं, जहां 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप वहां कैसे करेंगे विद द स्टेप। मैम ऐसा 5 नंबर के क्वेश्चन में करना है? जी बिल्कुल। बड़ा तो जब लिखोगे तो पेज भर जाएगा ना, इसमें आधा तो आपका। यस मैम। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में भी तो लिखोगे ना। स्टेप्स मैंने यस बता दिया आपको। ठीक, अगर 2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन है आपके यहाँ 10, 8 एंड 9 और 7, और इसकी हेल्प से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो आप कैसे करोगे? कांस्टेंट टर्म भी एक ही उसमें आ जाएंगे। जो भी क्लास ज्वाइन कर रहा है अपने नाम से करे। और आयुष, कौशिक, तुम एग्जाम दे रहे हो? यस मैम। कौन से रूम में हो? 103 है शायद। 301 और 303 में एग्जाम हो रहे हैं, तुम 103 में कैसे जा सकते हो? 1301 मैम, तुम्हें कोई रूम नंबर प्रॉब्लम नहीं आई? तुमने तो पूछा नहीं मुझसे। नहीं, वो तो सिंपल सी बात है। अगर किसी की पावर जेड है तो वो ऑब्वियसली स्क्वायर ही होगा। 2-3 मिसप्रिंट है बस। ओके, मैं तुम्हारा आई कार्ड रखा है, वो ले जाना डिपार्टमेंट से। कुछ चेहरे एग्जाम हॉल में ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता है। अगर वो चाहते हैं कि थर्ड पेपर में मैं उनके पास आके उनकी प्रॉब्लम पूछूं, तो पहले अपनी फेस मुझे दिखा जाए। ठीक है, अब ये लोग आप समझ ही गए होंगे, जब मैं रूम में आती हूँ तो उन लोगों को चेहरे अलग पता चल जाते हैं जिन्हें मैंने देखा हुआ है। बाकी कुछ तो हैंड रेज भी नहीं करते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा एग्जाम दे रहा है। नहीं, कुछ ही पता है। ठीक, उन तक मेरी हेल्प पहुंचती है, क्या चेंज कराना है, क्या प्रॉब्लम है। बाकी की क्या पता चेंज भी ना होता हो, क्योंकि वो हाथ ही नहीं उठाते। चलो, बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं जस्ट आपको ऐसे ही लिखने हैं, 10, 8, 9 एंड 7। आपने ये टेबल बना दी। अब क्या करोगे? इसकी क्रॉस वाइज मैम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 70 माइनस 72 -2, इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिख दो। आ गया? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या? y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन भी चेक कर लो। मैंने पहला दिया था आपको 7, 3, 2, 1, तो मैंने लिखा 7, 3, 2, 1। तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई की, मुझे क्या मिला? 1, और ये मिला 5, और ये मिला 2। तो इक्वेशन क्या आ रही थी? 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, यही आ रही थी। 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, yes, ये 2 नंबर के लिए करना है आपको। अब मैम बात हो रही -2 मैम, -2 कैसे आया एक बार बता। 70 माइनस 72। 70 माइनस 72 क्या होगा? अब माइनस प्लस भी बताऊंगी, बड़ा कब होता है छोटा कब होता है। आई डोंट थिंक नहीं कि इसकी मैम, नीड है। मैम शेयर। शायद ठीक है, तो yes, यहाँ ma'am. पे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, तो बेसिकली उसमें में एक आप। प्रॉब्लम है इसमें। जी। हेलो, जी। ये जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैम, पहले हमें 10 इंटू 7 करना है, 9 इंटू 8 करना है? 10 इंटू क्योंकि ये 7। नंबर फिर वेरी
अगर ये हमें y इक्वल टू x माइनस 2 को वेरीफाई करना पड़ेगा फिर, है ना? तो 10 into 7 पहले करना है, मतलब ये वाला। जी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वाला प्रोसेस लिख रहे हो तो आपका फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? वर्टिकल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक दूसरा फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, उर्ध्व तिर्यक व्याम एंड विलोकनम। ओके, अब आपको 2 नंबर में भी आ गया, 5 नंबर में भी आ गया, और 8 नंबर में मुझे तो लगता नहीं है कि इतना सा क्वेश्चन देगा। अगर देता है तो फिर वो 5 नंबर वाला ही लिख के आना, ठीक है? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes. बेटर होगा कि जो मुझे तुम लोगों को कराना था कि पेपर किस टाइप से आएगा, और वो करा देती हूँ। प्रॉब्लम तो आप ग्रुप में कल तक पूछते ही रहेंगे। देखो, पहला सेक्शन आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास सारे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, ठीक है? तो अगर कोई मैथमेटिशियन आता है, फॉर्मूला आता है, अगर दो नाम पूछे जाते हैं तो आपको दो ही लिखने हैं। जितना भी मतलब उसमें पूछा जाता है कि लाइक इस सिलेबस में आपके मैथमेटिशियन कौन से हैं, परमेश्वरन, माधवन, इनकी आपको 2-4 किताबें पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर उन्होंने इनके बारे में पूछा तो 50 शब्द से लेके आपको 300 शब्दों में लिखना आना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिशियन के बारे में तो वो 50 शब्दों में होगा। उसके बाद 100 और 200 और लास्ट 300, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। अब वो आपको मार्जिन पता है कि 300 शब्द आपकी उस कॉपी के कितने पेज में आएंगे, तो आप उन्हें उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है? इतने पार्ट में कोई डाउट? No, ma'am. ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई एंगल दिया है, उसकी बोधाइन संख्या आपको ज्ञात करनी है, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में है। लाइक मैं बात करूं 30 की, क्वेश्चन दिया हो कि 30 की बोधाइन संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके उसमें। Yes, ma'am. तो क्या लिखेंगे बताओ? बोधाइन संख्या बताओ 30 90 की। minus 60. 2 नंबर में सवाल पूछ रहा है बेटे, 2 नंबर में लिखना आपको। आप रूट सीधा टेबल रूट बनाएंगे, 3 1 अपनी और 2। टेबल बनाएंगे और लिख देंगे, ठीक है? टेबल बनाएंगे और आप उसमें लिख देंगे, कुछ नहीं करना आपको 2 नंबर के लिए। ठीक है, ma'am. अब यही क्वेश्चन 2 से शिफ्ट हो जाता है आपका, 2 के बाद कौन से कितने मार्क्स का होता है? 3 नंबर का। तब Yes, आपको ma'am. 90 की और 60 की दिखा के और उसके बाद 30 की दिखानी है, ठीक है? Okay, ma'am. ये प्रोसेस आपका होना चाहिए वहां पे। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ये जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई होगी तो उसमें एक टैबुलर फॉर्म कराई होगी ना? क्वेश्चन सपोज ये है कि 2x + 3y = 4। इसकी आपको त्रिभुजांक या ट्रिपलेट्स लिखने हैं, और वो लिखने हैं आपको टैबुलर फॉर्म में, मतलब तालिका के रूप में। तो आप कैसे लिखेंगे? मैम, इसमें कोफिशिएंट x और कोफिशिएंट y और कांस्टेंट वाला टेबल बना के। जी, टेबल बना के लिखना है आपको। अब कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं इनके, वो ये वाली बात।
मैम इस इक्वेशन को 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, नहीं, माइनस 2x प्लस 4 लिख के। हेलो, जी। हम कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग पीवाई वाली फॉर्म से? पीवाई इक्वल टू पीवाई क्यू एक्स वाली प्लस फॉर्म लैम्डा से आपको कंपेयर करनी कंपेयर है ये। करके और CO2 को जो लग देंगे उस पे। बिल्कुल। अगर बेसिकली इसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है तो दूसरा तरीका आई थिंक एक्स अपॉन, इसको मैम उसमें भी कर सकते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके, y इक्वल टू 2/3 करके कराया ऐसे। कैसे था सर ने तीसरी आपको, बताओ कराया करने से कैसे था? वो दोनों तरह से बता रखा था, तो पॉइंट से दोनों, इक्वेशन बना रखी थी, और एक वो टेन थीटा में कन्वर्ट कराया था जब हमने y के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया था हाँ, इसको। तो वही तो वो करना है y आपको। 3y। ठीक है, वही करना है। अगर मैं इसको मतलब जस्ट इन केस क्वेश्चन को मैं फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ax by plus c इज इक्वल्स टू 0, ये मेरा क्वेश्चन है, और मुझे इसके त्रिभुजांक अगर निकालने हो तो क्या आएगा? तो पहले ax इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई माइनस सी हो जाएगी। ठीक है, और नहीं, उसके y बाद इक्वल टू निकालेंगे, y इक्वल टू mx सुन प्लस c तो की लो फॉर्म में मेरी कन्वर्ट करेंगे। बात, सुन तो लो, मैं डायरेक्ट जी। बता रही हूँ आपको जो आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक, x अपॉन बी इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए एंड सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब ये ए बी क्या डिनोट करेगा आपका? अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस ए एंड बी। यहाँ से आपके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आ गए, आपको कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आपके पास जो इक्वेशन है 2x 3y इज इक्वल्स टू 4, आप इसको बी इसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए, ए आइडेंटिफाई कीजिए और ये निकाल लीजिए। 2 नंबर में आपको इतना ही करना है। प्रोसेस निकालोगे 2 नंबर में कितनी देर लग जाएगी? मार्क्स के हिसाब से आपको अपना टाइम वेस्ट करना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैंने दिया 2x 3y इज इक्वल्स टू 4, बी क्या इंडिकेट करता है मेरा? 3, तो मैंने 3 बना दिया। ए मेरा इंडिकेट करता है 2 को, तो -2। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 + 9 क्या होता है? 13। आ गए, इसको टेबल की फॉर्म में ही तो लिखना है आपको, लिख दीजिए। ठीक है, कोई डाउट? यही आ रहे हैं ठीक है, ठीक। या नहीं आ रहे हैं तो बताइए। एक सेकंड। मैं, अगर जिसको क्वेश्चन आता है ना और मैंने क्वेश्चन पुट किया है तो आप सॉल्व करना शुरू कर दो। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप, क्वेश्चन आता है कि 8 नंबर में कैसे लिखना है, 2 नंबर में कैसे लिखना है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ठीक, क्वेश्चन आप ग्रुप में भेजते रहो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई भी करके दे, कोई स्टूडेंट करके दे या सर करके दे। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में आपको आता है तो इसको याद रखो, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको याद रखना, और फटाफट ये क्वेश्चन से कंपेयर करके और टेबल की फॉर्म में लिख दो। 3 नंबर में आता है तो आपके पास ऑप्शंस है, प्रोसेस है, उसको आप कर दो। थोड़ा सा ही बड़ा करना है। 3 नंबर में आप ये इतना बना के ये बना दो और फिर टेबल की फॉर्म में लिख दो, कंप्लीटेड है। अगर 5 नंबर में आता है तो वो कंपेरिजन करके दिखा दो पीएक्स वाली इक्वेशन से। और फॉर्मूला कौन सा यूज लिखोगे? विलोकनम, बाय ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला जरूर लिखिए आना, 1 नंबर तो आपका फॉर्मूला का ही हो जाता है। ठीक है, मैच कर लेना, ठीक है यही मैम। आएगा आंसर। हाँ, नहीं सही है मैम, यही आ रहा है। हाँ, तो अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पे 5 नंबर वाला काम करोगे तो टाइम किल होगा, आगे के लिए कम टाइम मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन है कि 2 लाइन आपके पास दी हुई है और उनके बीच का आपको एंगल निकालना है। लाइन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x + 4y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है तो वही आपको इसकी भी ट्रिपलेट्स निकालने हैं और इसकी भी ट्रिपलेट्स निकालने हैं। निकालो ट्रिपलेट। 3 - 2 √30
वैसे 2 नंबर में पूछेगा नहीं, ये बात 3 नंबर में ही पूछेगा आपसे। 4 - 3 एंड 5, 25 हो जाएगा तो 5। ट्रिपलेट्स आपके पास आ गए। अब दोनों रेखाओं के बीच का आपको क्या निकालना है? कोण। तो वो जो एंगल आपको फाइंड करना है, आप उसके ट्रिपलेट्स निकालिए। अब उसके ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे आप? बताओ मुझे, निकलवाए थे या नहीं? ज्योमेट्री का मैंने आपका एक भी पार्ट नहीं पढ़ाया, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आपको क्या करा गया क्या नहीं। ट्रिपलेट्स निकालवाए थे मैम या ये नहीं? क्वेश्चन हाँ या ना? करवाया नहीं मैं था। हम ट्रिपलेट सिखाए थे, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। Yes, sir। एंगल वाली नहीं है तो। अच्छा, ये तो बड़ा टफ टास्क हो गया भाई, नहीं करवाया तो। चलो मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। फर्स्ट और लास्ट पार्ट के लिए आपको इनकी फर्स्ट मतलब इसको मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको 4 × 3 12, लास्ट पार्ट के लिए आपको 5 × 13। ये कर देना। अब आपके मिड वाला बचा, तो उसमें क्या करोगे? क्रॉस वर्टिकली क्रॉस वाइज वाली मल्टीप्लाई कर लो। करो। हम्म। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं वर्टिकली क्रॉस नहीं करते ना। जो उसमें कराया होगा ना आपको एंगल प्लस माइनस में, ट्रिग्नो बोधायन में, वही करना है यहाँ पे भी सेम। मैम इसमें प्लस का फॉर्मूला लगाना है माइनस वाला? अगर माइनस करके पूछ रहा है तो माइनस वाला, लाइक आपसे उसने पूछा है कि कोई एंगल माइनस करके। अच्छा, यहाँ तो 2 लाइन के बीच का एंगल पूछा है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक सेकेंड, ये वाला करके तो फिर ये क्रॉस वाइज ही करना होगा। आंसर निकाल लेती हूँ, फिर चेक करते हैं क्या आएगा। ये हो जाएगा आपका 4 × 2 -8 एंड 3 × 3 हो जाएगा आपका +9। तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये आएंगे 12। नहीं, आपको यहाँ पे भी ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये सीधी सीधी मल्टीप्लाई यहाँ पे इस पार्ट में भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। मैम 12 और 2 3 x1 into 6। x। ये आपके कोऑर्डिनेट आएंगे 18 1 एंड 5 √13। ये आ रहे हैं आगे तो बता दो मुझे, मतलब जो भी आपका फॉर्मूला है। tan थीटा जो आपका बनेगा यहाँ पे, वो मेरे अकॉर्डिंग तो 1/18 आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। मैम इसमें प्लस का फॉर्मूला लग रहा है 12 + 6 और हाँ। ऐसे ही आ रहा है। प्लस का देखो, प्लस और माइनस, मतलब वो तो हम पे डिपेंड करता है कि tan थीटा होता है ना। तो मैं इसको उस फॉर्म में बता देती हूँ जिस फॉर्म में आपको ये याद रख ही रह जाए। लाइक कि अगर क्वेश्चन यही है, पहले ये 1/18 आ रहा है, ये कंफर्म है या नहीं ये बता दो। जी मैम, ये 1/18 नहीं आ रहा है। ठीक, तो मैंने दो इक्वेशन ली, लाइक a1x b1y इज इक्वल्स टू में था, तो इसके अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ मैं कि -c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों इज इक्वल्स टू में थी आई थिंक। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन ली मैंने a2x b2y एंड -c2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसके कोऑर्डिनेट निकलवाए तो मैंने क्या बताया था? x/b1 y -a1 एंड माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा अब आपका c1 क्योंकि माइनस में है। प्लस ही ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। आप खुद चेंज कर लेना फिर। -c1 और a1 b1। तो a1 b1 के लिए मैंने आप इसके ट्रिपलेट्स बने आपके a1 एंड √a1² b1²। इसके ट्रिपलेट इसी टाइप से बना रही हूँ, b2 a2 और √a2² b2²। जिसको जो इंडिकेट करना हो अपने इंडिकेट लेवल में कर लो। मैं सिर्फ इसलिए ये करा रही हूँ a1 b1 की हमें इजी हो जाए कि tan थीटा
जब हमें निकालना है तो हमें उसके लिए बेसिकली करना क्या है। तो जब जो एंगल होगा हमारा, उसके जो हमारे पास ट्रिपलेट्स आएंगे तो वो क्या आएंगे, B2 B1 प्लस A1 A2, और ये आपके माइनस में है तो माइनस साइन इनके साथ बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला, उसमें आप क्या करेंगे, B2 क्या चाहिए रिपीट, देख लो, याद है? नहीं मुझे याद नहीं है। B2 माइनस A1 माइनस A2 B1। ये जो माइनस है ये इनके साथ आ रहा है तो मैंने एज इट इज लिखा है। अब इसका मतलब ये है कि आपके उसमें जो भी चार्ज आ रहा होगा वो आपको एज इट इज लिखना है। अगर प्लस आ रहा है तो आप प्लस लिख देना, माइनस आ रहा है तो वो आप माइनस लिख देना। उसके बाद इस पार्ट के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से। ठीक है, ये आपके एंगल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद हमसे टेन थीटा पूछा जाता है, यही होता है। तो टेन थीटा में मतलब बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से आप इसको मैनेज करेंगे। अगर आपसे इन केस साइन थीटा पूछ ले, वो कह दे कि बीच का कोण नहीं बताना है आपको, साइन थीटा बताना है, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस मैम। बीच का कोण जब वो कहता है कि एंगल ऑफ मिडिल टर्म, तो आप टेन थीटा बाय डिफॉल्ट निकालते हैं। इफ इन केस वो साइन थीटा या कॉस थीटा पूछे तो आप वो भी बता सकते हैं। और अगर वो बीच के कोण का व्युत्क्रम पूछता है आपसे, मतलब रिवर्स, तो आपको कॉट थीटा बताना है। क्वेश्चन रेज होने की बात है, जिस टाइप से आपका पेपर आ रहा है तो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कॉट थीटा में रेसिप्रोकल तो लिखेंगे इसका। हाँ रेसिप्रोकल, वही तो बात कर रही हूँ, रेसिप्रोकल करना। ठीक है, अब 2 नंबर में क्वेश्चन अगर ये वाला आता है तो आप ये लिखना, ये लिखना, ये कोऑर्डिनेट लिखना, ये टेबल बनाना और एंगल, और कुछ मत लिखना। अगर क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आप इस वाले फॉर्म को भी दोनों उसमें ऐड कर देना, और ऐसे ही लिखना पैरेलली, स्पेस कम जाएगा। पेज घेरने के चक्कर में मत लिखना। उस एग्जामिनर में मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उन्हें इजी रहेगा कंपैरिजन। ठीक है, यस। तो 2-4 लाइनें इन योर वर्ड्स 3 नंबर में हो जाएगा। 5 नंबर में अगर यही सी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो 3-4 लाइनें अपने इन योर वर्ड्स लिख देना, थ्योरी वाली, बस हो जाएगा। मेन प्रोसेस यही है। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, विलोकनम एंड वर्टिकली क्रॉसवाइज। ठीक है, मैम इसमें अनुरूपेण भी तो हो रहा है, उपसूत्र जो अनुरूपेण प्रोपोर्शनलिटी वाला। प्रोपोर्शनलिटी कहाँ लगाई है? मैम सर ने तो सभी में प्रोपोर्शनलिटी वाला बताया मैक्सिमम में। तो सर ने सेम टाइप यही कराया था जो मैंने बताया। एंगल में नहीं, जो सर ने ट्रिपलेट वगैरह निकलवाए या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलवाई, तो सर ने एक तो बार सभी मुझे समय वो प्रोसेस लिख के भेजना। नहीं नहीं, अभी तो यहाँ विलोकनम और वही हो रहा है। अनुरूपेण तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का यूज ही नहीं किया ना। जहां प्रोपोर्शनलिटी का यूज हो रहा है वहां आप लिखोगे, वहां बेटा वो मैम तो टेन थीटा की नहीं, वैल्यू इसमें निकालेंगे तो इसमें तो प्रोपोर्शनलिटी यूज नहीं कर रहे ना हम। ये तो हम डिफाइन करते हैं ना कि बेस परपेंडिकुलर और वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये तो हम एंगल में मान के ही चलते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का यूज ही नहीं किया मैंने। जहां यूज हो रहा है वहां आप लिखो, जहां नहीं यूज हो रहा वहां नहीं लिख सकते। मतलब विलोकनम हर जगह यूज कर सकते हैं, वर्टिकली क्रॉसवाइज का मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है वो यूज इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, विलोकनम तो लिख सकते हैं, वर्टिकली क्रॉसवाइज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यूज हो रहा है। अनुरूपेण का यूज नहीं हो रहा है। ये तो एंगल के साथ हम डिफाइन ही करते हैं कि इसमें एक बेस है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनियस है। ट्रिपलेट्स, 3 ट्रिपलेट्स इसीलिए है हमारे पास। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हमने यूज ही नहीं की। ठीक, हो सकता है उन्होंने जो क्वेश्चन किया हो उसमें प्रोपोर्शनलिटी यूज की हो इसलिए लिखवाया हो। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में मैंने कहीं यूज नहीं किया, इसलिए आपको नहीं बता रही। ठीक है। ठीक, तो अब आपको तो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2, 3, 5 में कैसे लिखना है आप लिख पाएंगे?
2 नंबर से Yes, लेकर yes, 5 ma'am. नंबर तक आप कैसे लिखना है आप ये लिख पाएंगे। हाँ जी। Yes, और ma'am. बात हो रही है आपके थर्ड पेपर की, तो सबसे पहले इसमें बता देती हूँ कि यहाँ बोधायन शुल्ब सूत्र या सुलभ सूत्र कितने के प्रकार के होते हैं। और कभी कभी ये भी लिख पूछ लेता है, नोट कर लो, ये आपको आइडेंटिफाई करके पढ़ना है। कोई ये नहीं कहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये चीजें आपकी जो 2 नंबर में आती है ना मैथ्स की बुक या भास्कराचार्य की बुक, ये सिलेबस से नहीं होती, ये तो ऐसे ही आती है, उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कंसिडर होता। बोधायन सुलभ सूत्र, उसका एरा क्या था, और सुलभ सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइम पीरियड में वो डेवलप हुए, ये आपके क्वेश्चन 2 से लेके 3 मार्क्स में आ सकते हैं। कि नहीं 3 सुलभ सूत्रों के नाम बताओ, कि नहीं 5 सुलभ सूत्रों के नाम बताओ, जहां तक है 5 या 6 होते हैं, तो वो आपको विद जो उनका टाइम पीरियड है उसके साथ याद करने हैं। हो जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, आप डालोगे तो सुलभ सूत्र मिल जाएगा। ठीक है। पिछले पेपर में जब Okay, आपने ma'am. पढ़ा होगा तो वहां पे मैम भी एक बार शायद ये repeat दिया कर हुआ दीजिए, है। आप क्या बोल रहे थे? सुलभ सूत्र मैम कितने एक बार. प्रकार के होते हैं Okay, ma'am. विद टाइम पीरियड, कि उनका टाइम पीरियड क्या था। जैसे मैथमेटिशियन का टाइम पीरियड होता है ना, इस सन में पैदा हुए और इसमें वो डेथ हो गई, तो उनके भी शुल्ब सूत्रों के भी टाइम पीरियड है, तो वो आपको विद टाइम पीरियड याद करने हैं। और मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि बोधायन शुल्ब सूत्र के बारे में कुछ 4-5 लाइनें आपको लिखनी है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि बोधायन ट्रिपलेट्स का हम यूज कर रहे हैं, इसलिए बोधायन शुल्ब सूत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और जो भी मैथमेटिशियन है आपको उनकी 2-4 किताबें तो पता ही होनी चाहिए। मैम ये जो फोटो शेयर करा है कौन से क्वेश्चन से संबंधित है? कौन सा फोटो? मैंने कोई फोटो एक ग्रुप पे किया है, ग्रुप पे किया है मैम, देखो जरा। इसमें इन्होंने ये तो मैम प्रोपोर्शनलिटी का यूज किया है, क्योंकि मैम एंगल दे स्ट्रेट रखा लाइन है और ए ओरिजिन बी, से और पास हो वन रही है. अपॉन एक्स के साथ √3y लिया है ना, इसलिए। ठीक है। ये जो आपने जो भी फोटो ये शेयर किया है अनुरूपमेन वाला, ये ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी यूज हुई है, इसलिए उन्होंने लिखवाया होगा। ठीक है। यस मैम। हम्म। ओके। मैम यहाँ पे लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना. पास तो ओरिजिन से ही दिखा रखी है। कि मैम पॉइंट्स तो लेने के, तो ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए बस ट्रिपलेट निकाल के और वो निकाल दी हम्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. और ये तो है ही है। अब एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराया होगा, उसको भी वो लिखवाता है कि बोधायन ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिखो। मैम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को और बता दीजिए, इसके स्क्वायर वगैरह निकालना, स्क्वायर रूट निकालना. अभी बताएंगे। अच्छा बताओ, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने लिखा? ब्रह्मगुप्त ने। बीज ब्रह्मगुप्त। गणितम किसकी रचना है? ब्रह्मगुप्त के, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य के। हम्म। बृहत पंचजातक किसने लिखी? पंच सिद्धांति का पंचजातक। ये तो मैम वरामिर. लिखी थी भास्कराचार्य, नहीं बराबर। सॉरी, वरामिर वरामिर ने। ऐसे राम। क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें प्रिपेयर करके जाएं। लीलावती किसने लिखी? मोस्ट भास्कराचार्य। सूर्य सिद्धांत, भास्कराचार्य। सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, गोलाध्याय, गोलाध्याय ये भी तो भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य. नीलकंठ ने गोलसार लिखी है नीलकंठ ने। गोलाध्याय भी है। ठीक है। गोलाध्याय मैं भास्कराचार्य की। कहाँ बात आ तो वो आपको पढ़ के जानी है, मैंने कुछ जो नॉर्मली मेरे माइंड में बुक्स थी वो आपको बता दी। क्वेश्चन कुछ ये भी आता है। अच्छा, जो आपका डी सेक्शन है ना,
उसमें कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है आपसे कि डी सेक्शन